नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज्य के विकास से लेकर जनता की जरूरतें और चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। राज्य में स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब इंडस्ट्रीज को जमीन का नॉन एग्रीकल्चरल परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब उद्योगों को जल्द ही परमिट मिल सकेगा और प्रोडक्शन शुरुआत करना भी आसान होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में हुई बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस बैठक में बड़े औद्योगिक इलाकों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा उद्योगों को स्थिर और सस्ती बिजली देने के लिए कैप्टिव पावर जनरेशन सिस्टम लागू करने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही अमेरिका के भारत पर लगाए 50% इंपोर्ट टैरिफ के असर से बचने के लिए भी वैकल्पिक बाजार तलाशने और छोटे उद्योगों के लिए ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में बायोगैस पॉलिसी, पैसिव केयर पॉलिसी और कांदा महाबैंक जैसे कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बीड में रेलवे शुरू होने से दशकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। अमलनेर से बीड तक नए रेलवे मार्ग और बीड से अहिल्यानगर तक रेलवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों से किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि विकास की नई राह है। बीड में रेलवे लाने के लिए गोपीनाथ राव मुंडे और केशर काकू क्षीरसागर ने बहुत प्रयास किया था, इसलिए यह रेलवे उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। 2014 से केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त योजना के चलते इस प्रोजेक्ट को गति मिली। मोदीजींनी 10 वर्षात 21,000 कोटी रुपये मराठवाड्याच्या रेल्वे करता दिले आणि म्हणून आज हे सगळे प्रोजेक्ट्स या ठिकाणी पूर्ण होऊ शकतात। मी मराठवाड्याच्या जनतेला, बीडच्या जनतेला सांगू इच्छितो, आमचं सरकार हे मराठे। साथ ही मुख्यमंत्री ने मराठवाड़ा में पानी की समस्या पर भी चर्चा की और बताया कि अब तक मराठवाड़ा को 23 टीएमसी पानी आष्टी तक पहुंच चुका है और अब आगे कृष्णा घाटी से उजनी के जरिए 36 टीएमसी पानी मराठवाड़ा को देने का काम शुरू होगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री पंकजा मुंडे और कई दूसरे बड़े नेता भी शामिल थे। बीड में अब हार्ट के मरीजों का इलाज सरकारी अस्पताल में किया जा सकेगा। यहां के जिला अस्पताल में कार्डियक कैथ लैब यूनिट का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि आम नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा पूरे बीड के विकास के लिए पुणे से रेलवे सेवा और एयरपोर्ट शुरू करने का भी आश्वासन दिया। अस्पताल को जरूरी उपकरण और मटेरियल उपलब्ध कराने हैं। नवी मुंबई में हाल ही में शामिल हुए 14 गांवों का अब पलट होने वाला है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देशों के बाद इन गांवों में पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं जल्द ही उपलब्ध करी जाएंगी। इन विकास कार्यों में अस्थायी क्लिनिक खोलने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए पोर्टा केबिन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही नवाली की एक पुरानी बिल्डिंग में नया अस्पताल खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा वाकलन लेक का भी ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा और गांव में नियमित सफाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने और दस्तावेजों के ट्रांसफर की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा गया है। इन कदमों से गांव में विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। बुनियादी सुविधाओं के बाद अब बात शिक्षा की। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल एजुकेशन को नया आयाम देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समझौता किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में ये ऐतिहासिक समझौता हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों की बड़ी संख्या और कैम्ब्रिज के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से महाराष्ट्र की एजुकेशन को विश्व स्तर की मान्यता मिलेगी। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन मुहैया कराने के मकसद से उठाया गया है। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नई बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।